साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हमारे समाज का कि दारू पीना, गोश्त खाना, यही काम था हमारा। धर्म क्या होता, भगवान क्या होता, गुरु क्या होता, ये कुछ नहीं जानते थे। हमारी समाज इतनी बिगड़ी हुई थी कि कुछ भी नहीं जानती थी। उन लोगों को कहीं बैठना नहीं आता था, कहीं बोलना नहीं आता था। मैं बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, दारू पी के पड़ा रहेगा, उसके पास में पैसा, धन संपत्ति, लक्ष्मी कैसे रहेगी, कुछ नहीं रहता। सब व्यसन, दुनिया भर के नशाखोरी सब थी। सब डकैती करना हमारा तो स्वाभाविक धंधा है कंजरों का। झोली फैलाई तो बापूजी ने अनार के दाने और एक सिक्का डाल दिया। अभी मेरे पास में कम से कम 60-70 बीघे जमीन है, 2 ट्रैक्टर है और सब कुछ कृपा है। लाखों लोगों को वापस बापू ने हिंदू बना के घर ले आए, रोटी दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिए। तो उनको तो पता है ना कि बापू बाहर रहेंगे तो हमारा काम बिगाड़ देंगे। है हमारे गुरुजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहे। और वही मेले लगेंगे, बापू का अगर 1 किलोमीटर से धोती दिख जाएगी, कपड़ा दिख जाएगा, तो कहेंगे भाग हमारे हैं जो दर्शन हो गए बापू जी के। वो दिन आएगा, आएगा, पक्का आएगा। मेरा नाम नवल सिंह है, मैं राजगढ़ ब्यावरा का रहने वाला हूँ, जात का कंजर हूँ। हमारा संस्कृति में आता है हमारी समाज का कि दारू पीना, गोश्त खाना, यही काम था हमारा। धर्म क्या होता, भगवान क्या होता, गुरु क्या होता, ये कुछ नहीं जानते थे। एक दिन बापू सपने में आया और बापू जी ने बोले अहमदाबाद आ जाना। मैं बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, दारू पी के पड़ा रहेगा, उसके पास में पैसा, धन संपत्ति, लक्ष्मी कैसे रहेगी, कुछ नहीं रहता। बापू ने कहा अहमदाबाद जाना। मैं बापू जी के पास अहमदाबाद गया, फटे कपड़े थे और एक बाबा लिया था, उनने किराया था। अहमदाबाद किराया लगता था ब्यावरा का 40-50 रुपये, साबरमती एक्सप्रेस का। तो उसने ला के बोले कि ये बाबा बहुत बड़ा है। तो मैं बापू जी के पास गया जब 1000 या 1500 लोग होते थे उस जमा, और गन्ने की छोई का पंडाल बना हुआ था और वो बीड़ में खाना बनाते। तो मैं खाना की सेवा करने के लिए वो कुछ दाल घोलने ले गए। तो बापू जी आया, बापू जी बोले कहाँ से आए आप लोग, फटे कपड़े देख के। ब्यावरा राजगढ़ से आए बापू जी, बहुत गरीब है, मन बहुत गरीब है। बापू जी ने झोली फैलाई तो बापूजी ने अनार के दाने और एक सिक्का डाल दिया। अभी मेरे पास में कम से कम 60-70 बीघे जमीन है, 2 ट्रैक्टर है और सब कुछ कृपा है। लेकिन गुरु नहीं है, गुरु के पास नहीं है, गुरु के बाहर नहीं है गुरु जी, तो कोई मतलब का कोई धन संपत्ति कोई मतलब की नहीं। बस गुरु ही गुरु चाहिए, बस बापू ही बापू चाहिए। बापू की वाणी का कोई पार नहीं, कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ गुरुदेव ही गुरुदेव है, गुरु के अलावा कुछ नहीं। डकैती करना हमारा तो स्वाभाविक धंधा है कंजरों का। हम लोगों को तो मुगल पठानों ने भी लूटे। मुगल पठानों उस टाइम के हमारा महाराणा प्रताप के टाइम में बोले कि आप लोग हमारी सेवा करो, हम ढाल लकड़ी लेकर राजाओं महाराजाओं सबसे पहले ढाल लकड़ी लेकर हम ही लड़ने के लिए जाता। आज भी हमारे पास ढाल है लड़ने के लिए। तो भले 50 जने मारे तो हम बचा लेते हैं, दूसरों को मार डालते हैं। तो हम तो ऐसे थे। उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी यही कहा। अंग्रेज ने 1973 में भातु समाज यानी भारत, हम भारत के भातु हैं, भातुओं को 1973 में क्राइमिनल एक्ट लगाकर डाकू बना के कंजर छोड़ के गए अंग्रेज। आज तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए, लेकिन संतों के माध्यम से तो हम तो आज़ाद आकाश के पंछी हो गए। गुरुदेव ने ऐसे बना दिए कि किसी चीज़ का कोई डर नहीं। जब बापू के पास गए, बापू से दीक्षा ली, उसके बाद ये सब काम किया, शराब पीना, लूटपाट करना, कुछ किया गया? ये पीना तो पीना, मन में विचार आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। केवल बापू के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब ध्यान में बैठते हैं, 15-15 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमारे मेरे समाज हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि हम पहले हमारा जीवन खराब था, शराब पीते थे। हाँ, अब तो हम लोगों का जीवन बहुत परिवर्तन में आ गया। हम लोगों का बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से जब से हम उनकी शरण में गए, जब से हम लोगों को खूब अमन चैन से है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले हम लोगों की समाज का जीवन तो इतना बिगड़ा हुआ था, हमारी समाज इतनी बिगड़ी हुई थी कि कुछ भी नहीं जानती थी। उन लोगों को कहीं बैठना नहीं आता था, कहीं बोलना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। जब तक गुरु की शरण में नहीं गए, जब तक हम लोगों का उद्धार नहीं हुआ। और जब से हम गुरु की शरण में गए, सब व्यसन, दुनिया भर के नशाखोरी सब थी, सब को त्याग कर हम अब बहुत कृपा है गुरुदेव की, आनंद मंगल में रहते। आपने बताया कि जब 1000-2000 लोग ही आते थे, तब से आप बापू के साथ जुड़े हो। कभी कुछ गलत देखा कि बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा कुछ गलत होता? ऐसा तो कभी होते ही नहीं। उनको बोलते हैं कि पशुओं को मानव बनाकर परमात्मा ब्रह्मज्ञानी की स्थिति में बना देते हैं, ब्रह्मज्ञानी जैसा बना देते हैं। यहाँ ऐसा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई काल्यम ही नहीं है, कोई इस बात का कोई वजूद ही नहीं है।
यहाँ तो ऐसा काम होता है जो अभी मेरी ज़िंदगी में तो मेरी 60-62 की उम्र हो गई, लेकिन मैंने बापू जैसा संत देखा नहीं और ना मिलेगा ब्रह्मज्ञानी। तो मैं हाथ जोड़कर मेरे गुरु भाइयों से कहते हैं, जो पाना हो बापू के सामने रहकर, पास में रहकर पालो, इसी जन्म में काम बना लो। मेरे जो आंतरिक में जो आनंद आता हो उसका तो मैं वखान नहीं कर सकता। मुझे कई बार क्या क्या दर्शन होते हैं। बापूजी मुझे महीने में 1-2 बार दर्शन देता है, बातचीत होती। बापूजी बोलता, बापूजी अगर आप बाहर नहीं आ रहे, बाहर आओ, तो बापूजी गायब हो जाते हैं। बाहर का बोला गायब। पर बापूजी से एक बात ये कहेंगे, बहुत हो गया, 10 साल हो गया, अब तो दया करो, कृपा करो और किसी भी तरीके से बाहर आओ। क्या कारण है? श्रद्धा नहीं टूट रही है। लोग वही सोच रहे हैं कि रात दिन टीवी चैनलों में चला, रात दिन बापू के खिलाफ उल्टा सीधा दिखाया गया, 2-2 कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद भी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा कभी नहीं टूटेगी, टूटने वाली भी नहीं है। और वे जो श्रद्धा टूटने वाले जो विचार बनाते वो सब गलत है। हमारे गुरुजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। दोबारा वही मेले लगेंगे, वही सत्संग होगा और दोबारा यही सूरत में आएंगे। फिर लाखों लोगों को वापस बापू ने हिंदू बना के घर ले आए, रोटी दिया, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिए। तो उनको तो पता है ना कि बापू बाहर रहेंगे तो हमारा काम बिगाड़ देंगे। तो बापू को तो छोड़ने का तो उनका विचार है ही नहीं कि बापू जेल में ही मरे। बापू लेकिन मरने वाला नहीं, बापू की 150 साल से भी ज्यादा उम्र है, मुझे ऐसा लगता है। और वही मेले लगेंगे। बापू का अगर 1 किलोमीटर से धोती दिख जाएगी, कपड़ा दिख जाएगा, तो कहेंगे भाग हमारे हैं जो दर्शन हो गए बापू जी के। वो दिन आएगा, पक्का आएगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।